हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं दुकान जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सनस्क्रीन लगा रही थी। इसकी डिटेल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। और बस दुकान जाना होता है तो करना ही होता है, घर में तो एक बार को लगे या ना लगे। मुझे दुकान पे भी बिल्कुल सिंपल ही जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तैयार व्यार होके जाना होता है, नहीं, बिल्कुल सिंपल जैसा आप लोग ब्लॉग में देखते हैं वैसे ही रहती हूँ। और यहाँ पर गौरी भी खेल रही है, देखिए आ गई है पीछे पीछे मेरे साथ में। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप नहीं दिख रहे हो, वो सोच रहे मैं दिख रही हूँ, मैं उन्हें देख रही थी। ये देखो कहाँ बैठ करके चावल खा रहे हैं। अभी मैं दुकान पे आई हूँ ना, तो मैं लेके आई हूँ चावल और चाय। तो अजवाइन और चने की दाल वाले चावल और चाय। बने मस्त। और प्लास्टिक के डब्बे में मुझे इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि स्टील के डब्बे ना थे नहीं घर पे। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो अच्छे बने हैं, मैं इनका ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अभी। और अभी हम जाएंगे सब्जी लेने, और थोड़ा सा राशन भी लाना है, थोड़ा सा ही लाना है। और उसके अलावा आज हम सिलेक्ट कर रहे हैं गौरी की फ़ोटो, क्योंकि गौरी का बर्थडे आने वाला है, तो गौरी को हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। अभी फ़ोटोज उसकी सारी जो पहले दिन से हैं, जिस दिन से गौरी आई है उस दिन से वो वाली फ़ोटोज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर करेंगे। ले लो चावल। कह रहे बात करो। चलो ठीक है भैया, हम चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। तो अब दुकान पे मैं चावल वगैरह खा करके ना हट चुके थे, शाम का टाइम है, ये चले गए थे दुकान पे। तो आज मैं दुकान पे काफ़ी घंटे रुकी थी, लेकिन ये मेरे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है दुकान पर रुकना, गौरी को छोड़ करके आना। मैं घर पे जाते ही सबसे पहले मेरा नहाना होता है, मैं गौरी को छूती भी नहीं हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं गौरी को नहीं टच करती, उस तरीके से वो भागी भागी आती है। तो मैं तन्नू को पहले ही बोल देती हूँ कि नोनी और गौरी को दूसरे रूम में ले जा करके छोड़ दो और गेट खोल दो, मैं आ जाऊँगी। तो सबसे पहला काम होता है घर पे जा कर के हाथ धो कर के गौरी मतलब हाथ धोने होते हैं, फिर नहाना होता है, सारे कपड़े चेंज करने होते हैं। कितनी बार तो मैं सर भी धुलती हूँ, फिर जा कर के मैं बच्चों के पास में जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ। तो मेरे लिए ये काम भी उतना ही ज़रूरी है और वो काम भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये काम कर रही हूँ। और तबीयत इनकी ठीक नहीं है, पहले व्लॉग में बताया था, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा टाइम यहाँ पर देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं ये अंडरगारमेंट्स खुले हुए थे, डब्बे रखने थे, तो मैंने कहा ये डब्बे मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये आएंगे फिर करेंगे, इससे अच्छा तो मैं करके रख देती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने रख दिया है, जो नहीं समझ में आया वो नहीं रखा है। और साथ में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि ये देख भी लेंगे। कई बार होता है कि मैंने रख दिया और मैं गलत रख दूँ, क्योंकि मुझे अब आदत नहीं है इस काम को करने की, इस वजह से फिर भी मैं हेल्प कराने की कोशिश पूरी करती हूँ, चाहे मैं घर से या दुकान से। जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना पूरा अपना टाइम देने की सोचती हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की सोचती हूँ। लेकिन लोग क्या है ना, बस बोलते हैं आ करके। एक हैं जो अन्नू करके हैं, उनका आज मैंने हाइड भी किया, क्योंकि बहुत परेशान किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। वो क्या कमेंट कर रही थी कि घर तो कबाड़ियों की तरह फैला रहता है तेरा, तू करती क्या है सारे दिन, इस तरीके से कमेंट कर रही थी वो, बदतमीज़ बोल करके। मतलब ये वर्डिंग थी उनकी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यार हम किसी की ज़िंदगी में घुस करके ना नहीं देख सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में कोई भी हमें जज नहीं कर सकता है, ना ही मैं किसी को कर सकती हूँ, ना ही कोई और कर सकता है। जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो चुका है, और अब लोवर वगैरह जो है ना वो भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। साथ में उनकी क्या बात करूँ मैं, क्योंकि होता है ना एक दो कमेंट ऐसे होते हैं कि जो दिल को बिल्कुल अंदर से छलनी करके जाते हैं, वो चीज़ उन्होंने की थी। क्योंकि घर पे बैठ कर के लेडीज़ें जो काम करती हैं और जो साथ में बाहर जाती हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो बाहर काम करती हैं वो समझ सकती हैं, या जिनके घर में बाहर लेडीज़ें जाती हैं वो भी छोटे बच्चे को छोड़ कर के तो समझ सकते हो। तो छोटे बच्चे के साथ में वैसे भी घर ऐसे ही रहता है, और हम लोगों को घर बदलने की भी कुछ सोच रहे हैं हम लोग। तो वही होता है जब हमको घर बदलना होता है ना, तो हम लोग ढील देने लग जाते हैं कि ठीक है हमें अभी समेटना है, तो उस काम से ज़्यादा समेटा समाटी से ज़्यादा हम लोग पहले दूसरे काम पर ध्यान देते हैं। ये हर किसी के साथ में होता है। तो हम नया घर ढूंढ ही रहे हैं, सबको पता है। फिर
हर बार मैं व्लॉग में ये चीज़ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर जो लोवर और निक्कर खुले हुए हैं वो भी मैं फोल्ड कर दूँगी जितना मुझे समझ में आएगा, क्योंकि ये सब ना साइज के हिसाब से रखने हैं, पॉली बैग के हिसाब से रखने हैं, कुछ लूज में आते हैं वो हैं, और इनका भी आप लोगों को डिटेल देनी है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। फ़िलहाल इतनी मतलब वो चल रहा है कि मैं अभी फ़ोन में मेरी जगह नहीं हो पा रही है, मुझे सब कुछ मैनेज करना है, कुछ खर्चे करने हैं जो मेरे बजट से बाहर हैं काम शुरुआत करने के लिए। तो ये आ गए थे, ये बोल रहे थे मेरे हाथ सैनिटाइज़ कराओ पहले, तो मैं सैनिटाइज़र ही दे रही थी। ये घर गए थे, मैं राशन लेकर के आई थी ना, तो ये बोले कि नहीं सैनिटाइज़ मैं करके आया हूँ, फिर रजिस्टर दे दो। तो राशन लेकर के आई थी, थोड़ी सब्जी लेकर के आई थी, ये घर पे छोड़ने चले गए थे कि मुझे फ़्रेश होके आना है तो मैं चला जाता हूँ। उनका ठीक है आप छोड़ाओ। तो अब आपस में हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि जब मैं कैमरा बंद कर चुकी थी तो कस्टमर आई थी, क्योंकि कस्टमर के सामने मैं कैमरा ऑन करके नहीं रखती हूँ। क्या होता है ना, कस्टमर जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस वजह से। तो चलिए आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, एक कस्टमर की उधारी थी वो आई थी, तो मैं इनको बता रही थी कि आप नोट कर लो, बाद में भूल जाओगे या हम दोबारा उनसे मांगें, अच्छा नहीं लगता है वो चीज़। तो मेरे भी यहाँ पर कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, ये मना कर रहे थे कि तुम क्यों कर रहे हो यार, मत करो घर पे भी और यहाँ पर भी। मैंने कहा नहीं मैं कर देती हूँ, जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं कर दूँगी। तो मैं नीचे से सब उठा करके रख रही थी, क्योंकि अकेले होते हैं ना तो काम पूरा नहीं हो पाता है। क्या कहते हैं, सामान नीचे रखते जाते हैं, बाद में रात को फ़ोल्ड करते हैं या अगले दिन आकर के फ़ोल्ड करते हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा ये सब मैं रैक में लगा देती हूँ, आप मुझे बता दो क्या क्या रखना है। बोले कि नहीं ये वाले रैक में नहीं लगाने, आप इनको ऐसे ही छोड़ो, मैं बाद में देख लूँगा। मैंने कहा बाद में हो जाती है, जितना हेल्प हो पा रही है करवा देती हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। खैर इनके जितना तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ यार, सुबह से शाम तक दुकान पे बैठना, मुझे पता है पहले मैं बैठती थी तो कितना लंबा टाइम हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है सब कुछ संभालना ना। तो अब यहाँ से करने के बाद में अब मैं घर जाऊँगी, और घर पे जाने के बाद में मैं सीधे मिलूँगी आपको किचन में। तो यहाँ पर मैं घी लेकर के आई थी, वो मैंने डब्बे में खाली कर दिया है, जो बचा था थोड़ा सा वो मैंने इस घीदानी में निकाल लिया है। और ये घीदानी के बारे में कई लोग पूछते हैं मुझसे, तो ये मेरे पास में 2 हैं, एक में मैं ये तेल रखती हूँ और एक में घी रखती हूँ। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी थी, नहा चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पर सूजी के अप्पे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गौरी और नोनी के लिए बनाने जा रही हूँ नमक वाले। तो यहाँ पर नमक और हींग डाला है। हींग मैं हमेशा इसलिए ऐड करती हूँ ताकि उसको गैस की प्रॉब्लम ना हो, डाइजेस्ट हो जाए और अच्छा रहे उसके लिए। हींग वैसे भी अच्छी रहती है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में डाली जाती है, आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसी सूजी में मैं तन्नू के लिए भी बनाऊंगी, बाद में उसमें मसाले ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर पहले गौरी के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं उसे चलाती जा रही हूँ। मैं सोची थी पहले ब्लेंडर निकाल लूँ, फिर मैंने कहा यार चम्मच से कर देती हूँ, क्या मैं ब्लेंडर निकाल लूँगी। और जो चावल बनाए थे ना कुकर में अभी भी रखे हुए हैं, तो वो थोड़े से मेरे को हटाने हैं यहाँ से अभी। तो बस इसी तरीके से मैं इसको धीरे धीरे चलाती जाऊंगी, और जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा फिर अप्पे मेकर में बनने के लिए रखूँगी। और यहाँ पर ना थोड़ी सी सोयाबीन पड़ी हुई थी मेरे पास में, इनके लिए मुझे चपाती बनानी है। रात का टाइम में सबकी अलग अलग डिमांड होती है, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से अप्पे खा लूँगी। एक औरत की तो यही कहानी होती है, जो बचता है वो ही खा लेती है रसोई में। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर अपने लिए कुछ चीज़ बनानी होती है। तो मैंने वो भिगो करके रख दी हैं सोयाबीन, इनके लिए मैं टमाटर वगैरह काट करके वो फ्राई करके इनके लिए बना दूँगी। और साथ में अप्पे के जो घोल है वो तैयार हो चुका है। तो बस इसको अप्पे मेकर में बनाना है, और देसी घी में मैं बनाती हूँ तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है देसी घी का। तो इस तरीके से सारे में मैं लगा दूँगी। ब्रश तो है नहीं मेरे पास में, तो ये सब मुझे चम्मच से ही काम करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और इसमें घी लगाने के बाद में ये सब मैं छोड़ दूँगी, जो सूजी है उसका। और फिर इसको एक तरफ से सीखने के बाद में दूसरी तरफ से पलट देना होता है। सभी बनाते हैं और ये तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। खैर अब तो मेरा बहुत टाइम बाद बने हैं, ये 15 से 20 दिन बाद मैंने ये बनाए हैं, लेकिन खाने में टेस्टी लगते हैं, हल्के होते हैं, बच्चे के लिए भी अच्छे होते हैं। बस इसको तो याद रखना होता है कि थोड़ा थोड़ा डालना होता है और अच्छे बन जाते हैं एकदम। तो बस चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, और मिलूँगी अच्छे से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।